अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। ईद जो है ना वो गुजर गई और मैंने एक हाथ पे पहले मेहंदी लगाई थी, तो अभी मेरी बेटी ने मेरे दूसरे हाथ पे भी जो है वो मेहंदी लगा ली और मेरी भांजियाँ आई हुई थी वो लगा रही थी, तो फिर मेरे हाथ पे भी मेहंदी जो है वो लगा दी। तो ईद ख़त्म होने के बाद मैंने फिर दोबारा से दूसरे हाथ पे मेहंदी लगाई। अच्छा जी, ईद जब ख़त्म हो जाती है, अच्छा हमारे मतलब कि घरों में ना ऐसे होता है, कोई भी त्यौहार होता है, कोई शादी होती है, कुछ भी होता है ना, तो घर जो है ना वो आप यकीन करें कि ऊपर से नीचे जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है। आपको भी पता होगा इस बात का कि मतलब कि कोई गेस्ट आ जाएं, कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो घर जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी ईद पे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी, और सारा जो है ना घर ऊपर नीचे हो गया था। इतनी ज़्यादा सफाई करने वाली हो गई थी ना, हो तो रही थी मतलब कि बस ऊपर ऊपर से जो चीज़ें रखनी होती थी वो रख लेते थे, लेकिन जो सही तरह से सफाई वगैरह होती थी ना वो नहीं हो पा रही थी। 2-3 दिन हम ऐसे गुजार लेना कि मतलब कि कोई फंक्शन है या कोई इस तरह की चीज़ है तो सुस्ती आ जाती। ईद के बाद भी ऐसे हुआ, इतनी ज़्यादा एक तो तबीयत ख़राब और सुस्ती जो है ना वो हो गई कि कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। बस कहते थे आज करूँगी कल करूँगी, इसी तरह करते करते ना 1-2 दिन गुजर गया। लेकिन आपको पता है हिम्मत फिर करनी पड़ती है। जब तक आप हिम्मत नहीं करते ना आप नहीं उठते, फिर आप लेटे ही रहते हैं। हिम्मत जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है, इरादा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इरादा कर लेते हैं ना तो फिर समझे कि आपके सारे काम हो गए। और एक औरत में अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा पावर रखी है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि मतलब कि वो वैसे तो वो कहने में और उसमें तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो औरत जो है ना वो कमज़ोर नहीं है। वो जब एक चीज़ का इरादा कर लेती है ना तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। बस इरादा करने की जो है ना वो देर होती है और सारे काम, कोई काम उसके आगे जो है ना वो नामुमकिन नहीं होता। तो घर के कामों में जो है ना वो अगर सुस्ती आ जाती है ना तो आपने बस इरादा करना है, आपने एक बार उठना है। बेशक आपसे ना उठा जाए, हाँ कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ है तो फिर तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अगर आपके अंदर सुस्ती आ गई और आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा काम करने को, आप कहेंगे कि बस अब उठा ही नहीं जा रहा, तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पे आप एक दफ़ा उठ जाएं। आप एक दफ़ा जब उठेंगे ना, आप एक काम करेंगे, आप यकीन करें आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम आप करते जाएंगे। बस इरादा करने की ज़रूरत होती है और हिम्मत करने की। और हिम्मत हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा अल्लाह ने रखी है, बस उसको हमने पावर बहुत ज़्यादा रखी है, बस उसको हमें यूज़ कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे आगे कुछ भी जो है ना वो नामुमकिन नहीं है। क्योंकि गंदा घर, गंदा किचन और जो है ना मतलब कि इस तरह की सारी चीज़ें ना मुझे तो बिल्कुल, मुझे क्या बल्कि हर औरत को, सबको ही पसंद नहीं होती। तो थोड़ा सा भी किचन में जो है वो बर्तन इकट्ठे हो जाए ना तो मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता है। और सबसे पहले मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, सारे काम अगर करने वाले पड़े होते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले ना बर्तन जो है ना वो वॉश करती हूँ, क्योंकि जब आप बर्तनों को समेट लेते हैं ना और बर्तनों को वॉश करके उनको अपनी जगह पे लगा देते हैं तो आधे से ज़्यादा किचन जो है ना वो साफ लगने लग जाता है। जैसे कि आप रूम को देख लें कि जितना मर्जी खिलारा रूम में पड़ा होता है, आप बेड जो है ना वो बना लेते हैं ना, जब अपना बेड से जो भी रज़ाई होती है या कंबल कुछ भी अगर वो आप उठा लेते हैं और बेडशीट ठीक कर लेते हैं ना तो आपको आधे से ज़्यादा कमरा जो है ना वो नीट होने मतलब कि नीट लगने लग जाता है। तो ऐसे ही किचन में जब आप क्या को समझना है ना कि आपने कहाँ से काम शुरू करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होता है। और अगर आप सर पकड़ के बैठे रहें कि अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा काम पहले करूँ, क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो आपने करना है। तो आप जल्दी से सारे बर्तन जो है ना उनको इकट्ठा करें, जो भी उनमें खाना कोई भी चीज़ बची हुई है कुछ भी, तो आप उनको सबसे पहले जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, देगचियाँ वगैरह, कुछ भी पतीलियाँ, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ है आपने उनको पहले सारा जो है ना एक शॉपर में डाल लेना। उनको सारी चीज़ों को पहले एक दफ़ा साफ़ कर लेना, फिर उसके बाद आपने जो है बर्तन वो वॉश कर लेने हैं। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, वैसे तो आजकल पानी जो है ना टंकी का भी इतना ज़्यादा गर्म होता है ना कि जो है ना गर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर नहीं है तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और जल्दी से मिनटों सेकंडों में आपके बर्तन जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। तो बस अगर ये चीज़ें हम कर लें ना, और सुस्ती भगाने का यही तरीका होता है, सुस्ती डाल के आप बैठे रहें ना। ये मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था। ऐसे नहीं है कि मैं मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा शुरू से ही एक्टिव थी, मैं भी बहुत सुस्त होती थी, बैठ जाती थी, घंटों बैठी रहती थी, लेकिन समझ नहीं आती थी क्या काम शुरू करूँ, कौन सा काम शुरू करूँ। इतने में जो है ना फिर सारा काम का जो मतलब कि बोझ होता था ना वो एक दफ़ा ही मेरे कांधों पे आ जाता था। बर्तन भी, कपड़े भी, सफाइयाँ भी,
खाना भी, बच्चे भी रो रहे हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने कहीं ना कहीं से काम स्टार्ट कर देना, सुस्ती को आपने बाय बाय करना है और आपने उठ जाना है। जैसे ही आप उठेंगे, बेशक आपको जितनी मर्जी सुस्ती हो रही हो, आपने उठना है। उठ के आपने कोई ना कोई एक काम आपने शुरू कर देना। जब आप एक काम शुरू करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आगे और हिम्मत आपको दे देगा। तो सुस्ती जो है ना, उसको भगाना चाहिए। उसको ये नहीं कि उसको डाल के आप बैठे रहें। आप बैठे रहेंगे तो घर भी गंदा, सब कुछ गंदा। और मैं तो बस, मुझे कहीं दर्द भी हो रही होती है ना, जैसे आजकल ना मेरे एक हाथ में दर्द हो रही है, मैं रात को क्रीम लगा के ऊपर पट्टी बांध के सो जाती हूँ। लेकिन जब सुबह मैं उठती हूँ ना, तो फिर से मैं अपने काम को ना स्टार्ट कर देती हूँ और करना शुरू कर देती हूँ। और सिर्फ घर के काम नहीं, बहुत सारे ऐसे काम जो मैं निकाल लेती हूँ और कोई ना कोई चीज़ मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो बनाना ना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी बेटी और बच्चे ना मुझे मतलब कि गुस्सा कर रहे होते कि मामा आपके हाथ में दर्द हो रही थी रात को, फिर आप काम आपने शुरू कर दिया। तो मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जाता, आप यकीन करें। बस मुझे ना चैन नहीं आता। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैंने ये काम करना है। मैं एकदम से मोबाइल में रख देती हूँ। बार दफ़ा तो मैं, आप यकीन करें, 2-2, 3-3 घंटे भी जो है ना, मोबाइल को मैं देखती भी नहीं हूँ और मैं अपने जो है ना काम करती रहती हूँ। हिम्मत हमारे अंदर ना होती है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हिम्मत दी हुई है। बस हमें जो है ना इरादा करना होता है। जब हम इरादा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला, जब हम इरादा कर लेते हैं ना, नियत कर लेते हैं और अपना दिमाग जो है ना वो बना लेते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, तो आप यकीन करें कि फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला जो है ना हमें हिम्मत भी देता जाता है और हमारे सारे कामों में ना ख़ुद ब खुद जो है ना आसानियाँ पैदा होती जाती है, काम चाहे कोई भी हो। तो खैर, गोश्त खा खा के हम भी अब तंग आ गए थे। और बच्चे तो आपको मैं क्या बताऊँ कि मेरे बच्चे जो है ना, बड़ा बेटा तो मेरा शौक़ से खा लेता है, बीफ या मटन हो, लेकिन मेरी बेटी और बेटा छोटा जो है ना, वो बिल्कुल, उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब मटन बीफ वगैरह ना, कीमा वो खा लेती हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे सबने कहा कि आलू बना लो, तो मैंने फिर ना आलू बना लिए थे। और मुझे कोई भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊं, दाल भी नहीं खा रहे थे, तो फिर मैंने आलू बना लिए थे। मैंने कहा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और ये 1-2 दिन का ही व्लॉग है। तो फिर एक दिन ना हमने कीमा करवा लिया था, बीफ मेरे पास आया था कहीं से, तो फिर मैंने कीमा करवा लिया था। और कीमा करवा के ना, तो इसको मैंने, इसमें एक प्याज मैंने चॉप करके डाल दिया था, हरी मिर्चें चॉप करके डाली थी, थोड़ी सी जो है ना ये अजवाइन आपने थोड़ी सी मतलब कि ½ टीस्पून के बराबर वो डाल दी थी। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी, ज़ीरा और साबुत धनिया जो है ना 2 चम्मच वो मोटा मोटा कूट के वो डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी। और ये सारी चीज़ें डाल के ना कीमे को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया था। और फिर तंदूर पे भिजवा के ना तो नान लगवा लिए थे। तो नान बड़े मज़े के लगते हैं कीमे वाले, ये सारे मसाले डाल के। तो बस हमने फिर दोपहर को ये खाए थे, तो चटनी के साथ, मतलब दही की जो होती है, तो बहुत मज़ा आया था। तो और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना लाहौर में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी बहुत ज़्यादा और जो है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, ठंडी चीज़ें खाएं, कच्ची लस्सी बना के पिएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। परिंदों के लिए पानी ज़रूर डालें, क्योंकि परिंदे इस गर्मी में ना बहुत ज़्यादा मरते हैं। वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।